ठीक है, कॉपी पेन लाए? नहीं भी लाए हो तो एक जना लिख लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना सब, ठीक है? देखो, इंट्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो तुम बताओ। अगर तुमसे कोई ये बोले कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, देखो फर्स्ट क्लास है ये इंट्रोडक्शन की, इसको अच्छे से सीख लो। मैंने पिछली क्लास में भी क्लियर किया था, इस क्लास में मैं फिर क्लियर कर रही हूँ कि स्पोकन इंग्लिश में तुम्हें यही फ़ायदा है कि कहीं किसी को ग्रामेटिकली प्रूफ नहीं देना है। मैं उधर जा रहा था और मैं वहाँ जा रहा था, दोनों सेंटेंस में क्या फ़र्क है? शब्दों का तो फ़र्क है, उधर और वहाँ। लेकिन अगर बेसिकली अगर मैं जिससे भी बात कर रही हूँ उसको ये समझ में आ रहा है ना कि मैंने बोला उधर जा रहा हूँ तो भी उधर जा रहा हूँ, और मैं वहाँ जा रहा हूँ तो भी मैं वहाँ जा रहा हूँ। सेम यही स्पोकन इंग्लिश और ग्रामेटिकल इंग्लिश का बेसिक चीज़ है। अगर आपको ये बोलता है कोई कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ का मतलब है आप अपना परिचय दो, ठीक है ना? अब उनको कितने अच्छे शब्दों में आप बांध पाते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू, ठीक है? अब देखो, इंट्रोडक्शन के बेसिकली आज हम जो 5 स्टेप्स हैं अकॉर्डिंग टू मी, है ना, वो डिस्कस करते हैं। उसमें से फर्स्ट फेज आज हम खत्म करेंगे और उसकी नेक्स्ट 2 क्लासेस में बाकी सेकंड और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ डिस्कस करेंगे, ठीक है? और उसी की प्रैक्टिस भी आज करेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो भगवान के बाद तुम्हारी पहली आइडेंटिटी क्या है? अभी मैं तुमको बोलूं तो तुम्हारा इंट्रोडक्शन में सबसे पहली चीज क्या होगी, है ना? तो दैट मीन्स कि इंट्रोडक्शन के पहले फेज में पर्सनल इंट्रोडक्शन होता है। अब पर्सनल इंट्रोडक्शन में सबसे पर्सनल सबसे पहली चीज क्या है? हमारा नाम, ठीक है? अब आप हो तो नेचुरल सी बात है, आपके मम्मी पापा हैं तब आप हो, ठीक है? तो उनका नाम और उनके प्रोफेशंस दोनों शामिल होते हैं। जैसे मदर्स नेम प्रोफेशन, फादर्स नेम प्रोफेशन, उसके बाद होता है कि आप कहाँ रहते हो, ठीक है ना? जैसे आई लिव इन अजमेर, एक जनरल खत्म हो गया, आई लिव इन पुलिस लाइन अजमेर, ये थोड़ा सा मेजर हो गया। आप कोई पूरा इंट्रोडक्शन बोले तो भैया पहली बात तो अगर आप इंटरव्यू में हो तो वो आपका पूरा लिखा हुआ होता है। जैसे अगर मैं बोलूँ तो हाउस नंबर 551/3 पुलिस लाइन नया बाड़ा अजमेर, ठीक है? और इसमें भी 2 चीज़ें होती है, एक तो होता है आपका रेजिडेंस, है ना? या जैसे रिसेंटली आई एम लिविंग इन अजमेर बट आई बिलोंग टू हरियाणा। मतलब जैसे कई बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए आते हैं या पढ़ाई के लिए आते हैं, तो वो करंटली कहाँ रह रहे हैं। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि कंपटीशन एग्जाम देते वक्त आप लोग 2 तरीके के एड्रेस भरते हो ना, एक करंट एड्रेस भी भरते हो और आप एक तो परमानेंट एड्रेस भरते हो। और मान लीजिए कि कोई बच्चा किराए पे इधर उधर किसी भी रीजन से रह रहा है, तो दोनों में फ़र्क हो गया, क्योंकि आपको कोई भी चीज़ जो करंटली आपको इन्फॉर्मेशन भेजनी है वो कहाँ भेजी जाएगी? आपके करंट एड्रेस पे। अगर आप अवेलेबल नहीं हो तो आप मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी में और आप कहीं अवेलेबल नहीं हो तो आपको कोई चीज़ इन्फॉर्म करनी होगी तो कहाँ जाएगी वो इन्फॉर्मेशन? परमानेंट एड्रेस पे। इसीलिए जनरल इंट्रोडक्शन के ये जो दोनों फेस है, इसमें पहली चीज़ तो आएगी कि इस समय आप कहाँ रह रहे हो, और दूसरी बात है आप कहाँ से बिलोंग करते हो, ठीक है? और उसमें आपके कितने भाई बहन। अब हर किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं देना कि मेरा ये भाई फलाना है, मेरी ये बहन फलानी है, इतना नहीं। ब्रीफली अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको उन सब चीज़ों का आंसर देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है भाई, एंडिंग और बिगनिंग दोनों ही बातें ज़रूरी है, ठीक है? तो भाई बिगनिंग कैसे होगी बताओ? नाम से तो होनी है, बट सबसे पहले कभी भी स्पीच दो, इंट्रोडक्शन दो, एक चीज आती है कि ग्रीटिंग्स ऐड करो। अब ग्रीटिंग का मतलब क्या समझते हो? हेलो हो सकता है, प्रणाम हो सकता है, आप जैसे कुछ भी बोलते हो। जैसे हम किसी से मिलते हैं नॉर्मली तो हम लोग ये प्रेफर करते हैं कि भाई राधे राधे बोल दें, है ना? तो पहला तो होता है भाई स्टार्टिंग ग्रीटिंग, और लास्ट फेज क्या होता है? एंडिंग ग्रीटिंग, है ना? हाँ, ठीक है। जैसे अभी थैंक यू बोला, थैंक यू सो मच बोल दो, थैंक्स बोल दो, है ना? नाइस टू मीट यू बोल दो, ये सब एंडिंग ग्रीटिंग्स हो गए। अब बिगनिंग क्या हुई? सारे प्रणाम, राधे राधे, राधे श्याम, राधा गोविंद, और क्या बोल सकते हो आप? गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, ठीक है? कुछ भी, और दिन में मिलो तो गुड आफ्टरनून, ऐसा नहीं वो सारा सब साथ ही चले। बाकी लोग, कुछ लोग ऐसा भी लॉजिक देते हैं कि यार हम तो पहली बार मिले तो हम तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। तो आप बेसिक टाइमिंग्स ध्यान रखें कि किसी को दिन में 2 बजे गुड मॉर्निंग बोलोगे तो वैसे भी ऑर्डिनरी लगेगा। अगर आप ये बोलते हो कि हम पहली बार ही मिले, सुबह से गुड मॉर्निंग करते हो, तो तुम्हें कोई मना नहीं कर रहा है कि तुम मत बोलो, बट ये अपने कॉमन सेंस है कि अगर दिन में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे किसी से मिल रहे हो तो आप गुड आफ्टरनून बोलें। और मॉर्निंग में 9-10 बजे के आसपास मिल रहा है तो ये नहीं कि हम तो दूसरी बार मिल गए तो हम गुड आफ्टरनून बोलेंगे। वो मॉर्निंग का टाइम मॉर्निंग ही रहेगा, आफ्टरनून आफ्टरनून ही रहेगा। और कॉमन 6 o'clock से लेकर 9 o'clock 10 o'clock जब तक आप लास्ट सोने नहीं जाते हो तब तक गुड इवनिंग ही रहेगा।
अब मैं किसी को 9 बजे बात करने के लिए फ़ोन करूँ तो क्या बोलूँगी? गुड नाइट सर, हाँ मैं ऐसे बोल रही थी कि, ऐसे नहीं होगा ना। फिर वो शाम के थर्ड जो क्राइटेरिया है टाइम का उसके अंदर आएगा। तो गुड इवनिंग बोल के बात शुरू करेंगे, गुड नाइट बोल के बात खत्म करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये मॉर्निंग और इवनिंग, सॉरी मॉर्निंग और नाइट के स्टार्टिंग और एंडिंग के ग्रीटिंग्स है। अब इसमें से जो भी तुम्हें सूटेबल लगे यू कैन डू। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन जब हम शुरू करते हैं तो मान लीजिए कि अपन ने गुड मॉर्निंग बोला है, जैसे मेरी तो अधिकतर आदत बन गई है कि मैं प्रणाम बोलती हूँ, है ना। अब उसके बाद सबसे पहले आपका नाम, तो सिंपल सिंपल सोबर, सबसे सिंपल सोबर शब्द होते हैं माई नेम इज। ठीक है, या अब इसको थोड़ा सा और टिपिकल कर दो तो पीपल नो मी बाय, फिर आप अपना नाम दे दो कि बाय दिस नेम। ठीक है, वैसे जनरल मुझे सबसे सूटेबल लगता है, या फिर आई एम और उसके बाद अपना दे दो। जैसे पिंटू बोलेगा तो बोलेगा आई एम पिंटू, भूमि बोलेगी तो आई एम भूमि, निशा बोलेगी तो आई एम निशा। ठीक है, ऐसे करना है। बाकी एक सिंपल साफ सुथरे शब्दों में अगर पूरा सेंटेंस कंप्लीट करना है तो माई नेम इज, फिर जो भी आपका नाम है आप उसको लगाओगे। ठीक है, अब माई फादर्स नेम, लिखने में और पढ़ने में बहुत फर्क होता है। अब मैं बोलूं कि माई फादर्स नेम इज, है ना। अब लिखेंगे ना तो लिखते हुए कैसे करते हैं? FATHER, नहीं लिख देना सीधे, मेरे पापाओं के नाम हो जाएंगे। तो बहुत सारे पापा नहीं है, पापा मीन्स फादर लिख के कॉलन लगा के फिर एस लिखना है, तो वो हो जाता है का। इसीलिए रिटन में और स्पोकन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। जब कॉलन लगाते हैं तो ऐसा हो जाएगा पिता का नाम, तो फिर फादर्स नेम लिखेंगे बोलने, और फादर्स में एस में वो नहीं लगाया तो बहुत सारे पापा हो जाएंगे। अब बहुत सारे पापा नहीं हो सकते ना, एक ही पापा एक ही मम्मी हो सकते हैं। ठीक है, तो बोलने में और लिखने में थोड़ा सा समझ के लिखें, क्योंकि इस समय मैं बता रही हूँ तो तुम्हारा बोलते वक्त भी यही आएगा कि भाई माय फादर्स नेम इज, माय मदर्स नेम इज, लेकिन जब भी आप इसको रिटर्न में लिखने के लिए याद करो तो फादर्स कॉलन एस, फादर्स नेम। ठीक है, उसके बाद आपको फादर्स नेम लगाना है। कृपया करके मिस्टर या मिसेस जरूर लगाएं, वो सम्मानीय शब्द है जिनको अपन हिंदी में श्रीमान और श्रीमती बोलते हैं। ऐसे नहीं माय फादर नेम राजेश खन्ना, है ना, बहुत गंदा लगता है। आप अपने माता पिता को सम्मान नहीं दे रहे हो तो दूसरे से तो फिर एक्सपेक्टेशन ना, आप सम्मान, इस सम्मान का यानी कि रिस्पेक्ट की दो ही चीजें, दोगे तो लोगे। ठीक है ना, इसलिए सिंपल सी बात है। ठीक है, तो मिस्टर और मिसेस लगाना है। माय फादर्स नेम इज मिस्टर, उसके बाद जो भी वो करते हैं, उसके बाद माय मदर्स नेम इज, फिर जो भी उनका नाम है, और सबसे इंपॉर्टेंट, नहीं अभी ये पहले तुमसे पूछूंगे फिर बताऊंगी, तो पता चलेगा कि तुम्हारा मतलब है ना ये कितना काम कर रहा है। ठीक है, माय मदर्स नेम इज, फिर जो भी आपकी मम्मी का नाम है, फिर उनका जो प्रोफेशन है। अब मान लो किसी की मम्मी टीचर है तो बोलेगा माय मदर इज अ टीचर। ठीक है, किसी की मम्मी टीचर है तो वो सॉरी इंजीनियर है तो क्या बोलेगा? माय मदर इज एन इंजीनियर, एन AEIOU के आगे। ठीक है ना, ये तो बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। और अगर इंजीनियर भी बोल देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी मम्मी इंजीनियर है, अभियंता है। अब एक अभियंता की जरूरत ही नहीं है, एक व्यक्ति एक ही रोल प्ले करेगा, इसलिए कोई मेजर बात नहीं है। ठीक है, लेकिन जिनकी मम्मी घर पर रहती है उनको क्या बोलेंगे? एक एक से पूछूंगे। हाँ, अब जैसे तेरी मम्मी घर पे काम करती है तो हाँ, नहीं केवल जैसे अब तूने हाउसवाइफ बोला, वो वर्ड बताओ क्या यूज होगा? हाउसवाइफ कभी नहीं होता, क्योंकि हाउस वाइफ इज अ करेक्ट वर्ड कि घर में रहने वाली विवाहित महिला। बट फिर उनका रेस्पेक्ट कहाँ गया? 24 घंटे यार वो भी एक एम्प्लॉय की तरह ड्यूटी करती है। तुम्हें लंच भी पकड़ा रही है, अब आदमी चाहे तो वो भी अपना आराम से जॉब जाएगा। ठीक है, तुम देख लो तुम्हारा नाश्ते का क्या करना है, तुम देख लो तुम्हारे खाने का क्या करना है। तो मकान को घर बनाने वाली महिला, दैट मीन्स हाउस मेकर। सो डोंट इंसल्ट हर बाय यूजिंग हाउस वाइफ। वो घर में रहने वाली एक पत्नी, इतना सा उनके लिए सफिशिएंट नहीं है। तुम्हारी सुबह की चाय से लेके और शायद तुम लोग सोते हो जब तक के खाना खा के जो तुम बर्तन रखते हो ना, उसको धो के सबसे लास्ट में सोने वाला व्यक्ति है वो, है ना। वो एक ऐसा एम्प्लॉय है जिसको कोई तनख्वाह नहीं है 7 दिन की। हमारे पास संडे की छुट्टी, उनके पास नहीं है। ठीक है ना, और फिर कोई घर के साथ और कोई प्रोफेशन मैनेज कर रहा है तो वो एक अपना है कि आप उनको प्रोफेशनली इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे अभी मेरी बेटी मुझे इंट्रोड्यूस करेगी तो बोलेगी माय मदर इज अ कराटे कोच, है ना। लेकिन अब इधर की बात है
और मान लीजिए अगर मैं अपनी सास को इंट्रोड्यूस करूंगी तो मैं क्या बोलूंगी? हाउस मदर इन लॉ। कितना गंदा लगेगा भाई, शी इज अ हाउस मेकर। ठीक है, हम लोगों को भी बहुत ध्यान रखती हैं, वो सब चीजें करती हैं। ठीक है, तो यूज अ रेस्पेक्टेड वर्ड, हाउस मेकर। माई मदर इज अ हाउस मेकर। एंड अगर वो किसी प्रोफेशन में है तो फिर हमको क्या यूज करना है? जो भी उनका प्रोफेशन। ठीक है, अब उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके कितने भाई बहन हैं? अब एक बात बताओ कि ब्रदर मतलब सिस्टर मतलब बहन। अब आप किसी को कैसे पूछे कि आपके कितने भाई बहन हैं, तो कैसे बताओगे? 2 भाई 3 बहनें, कैसे बताओगे? तो जैसे मम्मी के लिए मदर और पापा के लिए क्या होता है? फादर, लेकिन कंबाइंड रूप में क्या बोलते हैं उनको? फिर गलत बोले सब, पेरेंट। पेरेंट इज अ कॉमन वर्ड फॉर मदर एंड फादर। हम ऑलमोस्ट ये गलतियां जरूर करते हैं कि माय पेरेंट्स, अरे एक ही मम्मी पापा का सेट है अपने पास, बहुत सारे थोड़े ना मम्मी पापा। हाँ, ऐसे तो भगवान है, उनके बाद अपने मम्मी पापा है, वो उन्हीं का रूप है। इंट्रोड्यूस करते वक्त ध्यान रखना है कि जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग, माता पिता और अध्यापक का जो मिलना है वो पेरेंट मीटिंग है ना, पेरेंट्स मीटिंग है। मम्मी पापा की, तो वो एस का भी हमें ध्यान रखना है। और दूसरी बात, सबसे वहां बहुत सारे मम्मी पापा होते हैं, है ना, जैसे इसके मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा, इसके मम्मी पापा हो गए, तो वो पेरेंट्स मीटिंग हो गई, उसमें कोई मेजर इशू नहीं है। आपके साथ जाएंगे तो आप पेरेंट्स को लेके आना, पेरेंट्स के साथ आए वो नहीं, पेरेंट। ठीक है, ऐसे ही भाई ब्रदर, बहन सिस्टर, भाई भाई ब्रदर बहन सिस्टर, कंबाइंड वर्ड सिबलिंग, सिबलिंग्स है ना। अब किसी को ऐसे बोलेंगे, जैसे अब इसमें भी चीज है कि मान लो कोई 3 भाई बहन है, तो वो कैसे बोलेगा? मान लो कि पिंटू, और पिंटू की कितनी बहनें हैं तेरी? कितने? हो गया ना कंफ्यूज? ये कंफ्यूजन है। तो जब बोलते हो, मान लो किसी के 2 बहनें और 3 भाई हो, है ना, 2 बहनें भी हो और 3 भाई भी हो, तो कितने हो गए? वो 6 हो गए टोटल। तो मैं बोलूंगी आई हैव 5, है ना। लेकिन अगर मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगी तो वी आर हो जाएगा। अब दोनों में क्या फर्क है? आपने बोला कि मेरे हैं, तो मेरे में एक शब्द तो आप खुद हो गए, बाकी 5 लोग रहे। और दूसरा, जब आप ये बोलते हो कि हम 6 भाई बहन हैं, तो आप कितने हो गए? टोटल हो गए ना। तो यहां फर्क पड़ता है आई हैव और वी आर का। ठीक है, अब उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट मेजर थिंग कि आप कहाँ रहते हो, तो जनरली अपन बोल सकते हैं जो लोग वहां रहते हैं वहीं से उनका संबंध है। अब जैसे मैं अजमेर में रहती हूँ, मेरी शादी भी अजमेर में हुई और मेरा काम भी अजमेर है, तो आई लिव इन अजमेर, खत्म हो जाता है। जो लोग बाहर के हैं, रिसेंटली आई एम लिविंग इन अजमेर बट बेसिकली आई बिलोंग टू, अगर आप अपना बर्थ प्लेस वगैरह बताना चाहते हो तो इसको आप इस तरीके से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। ठीक है, अब क्या समझ में आया? सबसे पहले आपका नाम, दूसरा पापा का नाम, फिर उनका प्रोफेशन, फिर मम्मी का नाम, फिर उनका प्रोफेशन, फिर आप कितने भाई बहन हो। ठीक है, और 5वां क्या है? आप कहाँ रहते हो और आप कहाँ से बिलोंग करते हो। तो इसमें तो एक ही चीज आई, आपका नाम। इसमें क्या है? पापा और पापा का प्रोफेशन। इसमें मम्मी और मम्मी का प्रोफेशन। उसके बाद क्या है? आपके कितने भाई बहन है। ठीक है, फिर कोई मान लो और डीप क्वेश्चन कहता है डू यू हैव ब्रदर, तो फिर आपको क्लासीफाई करना पड़ेगा कि आई हैव 2 ब्रदर्स। अब आपसे पूछे कि आपकी बहनें कितनी है, तो आई हैव 3 सिस्टर्स। ठीक है ना, फिर वो वर्ड्स डिवाइड हो गए। एक ही बहन है तो 1 सिस्टर्स नहीं कहेंगे, फिर वो 1 सिस्टर हो जाएगी। 2 हो गई तो सिस्टर्स हो गई। आई हैव, अगर इसमें भी देखो एक थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, अगर कोई बोले कि आई हैव सिस्टर्स, तो फिर तुम ये जानते हो कि एक से ज्यादा ही है, क्योंकि वो क्या बोल रहा है? सिस्टर्स बोली, तो 2 और मोर देन 2। अब फिर आपको और डीप घुसना हो कि हाउ मेनी सिस्टर्स, तो फिर इतना कोई पूछता नहीं है मेरे हिसाब से। इतना कोई गहराई से, यहाँ किसी के शादी ब्याह रिश्ते तो तय नहीं हो रहे हैं कि भाई इसको दहेज देना और इसको वो देना और इसको मायरे में नूतना, इतना तो कोई ब्रीफली होना नहीं है ना। और जहाँ इतना होता है वो वहाँ मारवाड़ी और हिंदी चलती है अधिकतर तो। ठीक है, चलो अब 1 बाय 1 सब इसी फॉर्मेट को कवर करके बोलेंगे। आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि भाई हम पहली बार ही कर रहे हैं। ठीक है।